हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान अपने अगले जन्म में स्त्री क्यों बनता है, या फिर कोई स्त्री है तो उसके स्त्री बनने का कारण क्या है। जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप सभी जो हैं वह भले ही मृत्यु के बाद नहीं रहे, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव में वह हैं किसी न किसी रूप में हर युग में हर समय में रहते हैं। यह अलग बात है कि आज आप मनुष्य हैं तो अगले जन्म में पशु हो सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको अपने कर्मों के कारण कुछ समय तक अशरीरी बनकर भटकना पड़े, यानी कि आप भूत प्रेत या पितर के रूप में मौजूद रहें, लेकिन यह क्रम कभी रुकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताए हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यह अलग बात है कि मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें नहीं है। बस यही अंतर है नर और नारायण में। लेकिन नर का मतलब यहाँ सिर्फ पुरुष से नहीं है, बल्कि मनुष्य और अन्य जीवों से है जिन्हें अपने अगले या पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जब व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रह जाती है, और ऐसे कई मामले आपने पढ़ा या सुना होगा कि पूर्व जन्म में वो पुरुष थे या स्त्री थे। इसके 3 कारण शास्त्रों में बताए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री या लड़की के रूप में बनकर जन्म लेने का 3 कारण है। पहला कारण, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसी होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में वह रहता है, काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। यानी जो व्यक्ति अपने मृत्यु के समय अपनी पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है, वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है। कारण नंबर 2, अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है या उसके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है, वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। तीसरा कारण जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों का साधना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म के किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण में बताए गए 3 प्रमुख कारण। आपको इनमें से कौन से कारण अच्छे लगे, आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। इस वीडियो को एक लाइक दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक यू।